गुरुकुल विद टाइम्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज से 10th क्लास का सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सीरियल ढंग से डालने वाले हैं। तो हम लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आगे दोस्तों तक भेज दें। और अगर आप 10th में ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें। आज हम लोग बायोलॉजी में पोषण चैप्टर फर्स्ट का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, अरे हला नहीं करो। पहला क्वेश्चन है, पीत रस का स्राव होता है, बताइए कहां से पीत रस का स्राव। चलिए बताइए, छोटी आंत में कोई रस के स्राव होता है? नहीं। यहाँ हर जगह से, जैसे यकृत से और कहां से, आंत से जितना रस निकलता है सब जाके कहाँ मिलता है? छोटी आंत में। तो इससे किसी प्रकार के रस नहीं निकलता है। तो पूछा कि कौन रस? तो पीत रस। तो यहाँ से नहीं निकलता है, तो ये ऑप्शन कुछ हो गया, कैंसिल। इससे निकलता है लेकिन पीत रस नहीं निकलता है, तो एक और ऑप्शन कौन हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, गोबर छत्ता। गोबर छत्ता बताओ। देखो, गोबर छत्ता एक प्रकार के कवक है, एक प्रकार के कुछ है कवक। गोबर छत्ता एक प्रकार के, और कवक बताइए कौन जीवी? तो बताइए ऑप्शन कौन हो जाएगा? दूसरा का देखो, दूसरा कुछ है, कवक में पोषण की कौन सी विधि? बताइए कवक में कौन सी पोषी? कहीं कवक कौन पोषण है? मृत जीवी है। तो एक ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। कुछ लिख रहे हैं तो चलिए कौन हो जाएगा? चलिए अगला प्रश्न है, दूध को दही बनाने के लिए, बताइए दूध को दही बनाने के लिए, दूध को दही बनाने के लिए अगर दूध ना पूछ के कुछ और पूछ देवे, बताइए पनीर कुछ पूछे तो पनीर भी किनबन। अच्छा, शराब बनना किनबन, ठीक है ना। किनबन के परिभाषा कुछ होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ से होता है। 5वां नंबर है, बताइए क्लोरोफिल के कारण रंग हो, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है? अच्छा, तुमसे उलट के पूछेगा कि बताओ पौधों में हरा रंग किससे होता है, और खून का रंग लाल कैसे होता है, किसके कारण? तो बताइए, पूछा है क्लोरोफिल के वर्णक हरा। अरे रिमोट से बढ़ाना दे। अगल का है, दांत का कठोरतम भाग, दांत का कठोरतम भाग। अगर क्वेश्चन पूछे कि दांत को सड़ने से कौन बचाता है, कौन बचाता है? इनामेल बचाता है। हटाओ। चलिए देखो, दूसरा है, निम्न में से कौन, निम्न में से किससे रंध्र कोशिका से घिरा? बताओ, ये जो रंध्र होता है, अरे ये जो रंध्र होता है वो किससे घिरा होता है? गार्ड कोशिका से। अगला है 8वां नंबर, निम्न में से किस रंग की प्रकाश संश्लेषण किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? नीला की लाल? लाल। लाल सबसे अधिक प्रभावी होता है। ये बताओ, स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए कौन से विलयन, जब हम लोग को बताइए कौन क्वेश्चन पढ़े थे तब आया था? एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कैसे? तो बताओ, उसको जांच करने के लिए कौन सा घोल में डाले थे? अच्छा, आयोडीन के घोल में डालने से क्या हुआ था? स्टार्च रहा था कि गायब हो गया था? स्टार्च, आयोडीन में डालने से स्टार्च गायब हो जाएगा, रंग हट जाएगा, रंग हट जाएगा। चलो ये पूछा है 2023 में। ये बताओ, क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर? गुण पर भी और गुण पर भी और मात्रा पर भी। अच्छा, सी होगा।
रंध्र मुक्ता पाए जाते हैं कहाँ? रंध्र मुक्ता पाए जाते हैं पतियों पर। कहाँ पाए जाते हैं? पतियों पर। सब क्वेश्चन बैंक के है। कृत्रिम रूप से कहाँ होता है? आहार नाल, यानी कि इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्वेश्चन में भाग लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट की ग्राना में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? कौन सा एंजाइम बसा? देखो तो हम बताए थे कि जब अगर लाई को हम पेज पर रखते हैं तो पेज पर तेल लग जाता है और तेल रहता है बसा। तो ट्रिक से याद रखेंगे कि लाई पेज कौची है? बसा। बसा के पाचन में कौन सा एंजाइम? लाइपेज। वयस्क में मनुष्यों की दांतों की संख्या, एक वयस्क में दांतों की संख्या 32। जिनमें 4 वाला दांत अकल के। तुमसे पूछेगा कि 18 साल के व्यक्ति में दांतों की संख्या 28। कितना हुआ? बच्चा में दांतों की संख्या 20। बच्चा में दांत की संख्या, दूध वाला दांत की संख्या। पूछा कि वैसन कितना दांत है जो जीवन काल में एक बार आता है? 12। किसमें बात? तीनों चारों ऑब्जेक्टिव याद रखना, परीक्षा में कुछ पूछ देगा। तो एक ऑप्शन 32। 28 कब होता है? जब बोलता कि 18 साल 20 साल, यानी कि 22 साल से पहले बोल देता तो हम लोग कहाँ चल जाते हैं? 28 के पास। चलिए बताओ, ग्वाइटर अथवा घेंगा किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। अच्छा बताइए, ये जो घेंगा रोग कौन ग्रंथि से संबंधित है? अगर तुमसे पूछ दे कि बताइए घेंगा रोग कौन ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से कौन हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। भोजन का पाचन किस प्रकार के? ये तो बच्चा बच्चा जानता है। कुछ जगह उपचयन। जीवन की एक महत्वपूर्ण, देखो बुआ कुछ जगह वृद्धि, यानी कि सजीव में एगो ऐसा महत्वपूर्ण बताना था तो कुछ जगह वृद्धि। धरती पर के जितना सजीव है कुछ करे चाहे नहीं करे वो वृद्धि पक्का करेगा। स्वपोषी पोषण, यानी कि यहाँ कहाँ चल जाएगा? डी में। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण आप तो नहीं पढ़ता है कखनी? छोटा कखनियो नहीं, झूठ बोलता है। तो नहीं रहेगा इनमें से कोई नहीं। चलिए बताओ, गोबर छत्ता उदाहरण है किसका है? मृत जीवी किसका उदाहरण है? गोबर छत्ता का। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। चलिए बताइए, वही अपेंडिक्स किसका हो जाएगा? आहार नाल। छोटी आंत में भोजन का पाचन, चलो बताओ, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्न में किस रस की भूमिका होती है? अरे अभी ने बताया, छोटी आंत में किसी भी प्रकार के रस नहीं बनता है। छोटी आंत में पीत निकला, छोटी आंत में जाएगा। अग्नाशय से निकला, छोटी आंत में, आंत से निकला, छोटी आंत में। तो कहने का मतलब है कि सब जाके यहाँ होगा। तो इनमें से सभी। ये बताओ, अमाशय में अधपचे भोजन को क्या बोलते हैं? तेरे मुख वाला को क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? मुख वाला को बोलस। ये बताओ, अमाशय वाला को? अमाशय को। और आंत में चल गया था चाइन, कुछ बोलेंगे? चाइन, ठीक है ना? तो तीनों याद रखना है। अगर पूछेगा कि मुख में के, बोलस मुख में रहेगा था, और अमाशय में चल गया था काइम, अमाशय में चल गया था काइम, और बताइए आंत में चल गया था, तो ऑप्शन कौन होगा? ग्लूकोज का निर्माण होता है
जल्दी बताओ, ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या महा जी? जल्दी बताओ, कहाँ होता है? कहाँ होता है? क्रेब्स चक्र में डी होगा नहीं जी, अप्रकाशीय अभिक्रिया में। किसको मारेंगे? एक प्रकाश संश्लेषण से कोई मतलब नहीं, तो ये कुछ हो जाएगा अप्रकाशीय अभिक्रिया से। सब चीज पहली बार सुनेगा। चलिए बताओ, देखो अग्नाशय रस पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय रस में कुछ होता है, सभी होता है। 3 गो होता है, ट्रिप्स, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो ये तीनों के तीनों है, तो कुछ हो जाएगा। देखो लाइपेज एंजाइम क्या है, तो थोड़ा बता दिए थे। बसा वाला कौन है एकरा में? एक ही को है ना, तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा फर्स्ट। बड़ी आंत की पहले वाले भाग को, अरे बड़ी आंत में 3 गो होता है, सिक्कम क्लोन, सिक्कम क्लोन। तो बताए क्या में सिक्कम है, तो कुछ हो जाएगा क्लोन। सिक्कम कने है? ऐसे इसमें दे रहा है मलाशय, रेक्टम होता है। एक रुक जा रुक जा, अरे 3 गो भाग होता है, पहला होता है सिक्कम, फिर होता है सिक्कम, रेक्टम और क्लोन। क्लोन लगता है कि इसी को बोलते हैं, क्लोन नहीं बोलते हैं, रेक्टम इसको बोलते हैं। बड़ी आंत के पहला भाग क्या कहलाता है? सिक्कम क्लोन रेक्टम होता है, तो सिक्कम होना चाहिए। इसे इसमें दे रहा है कुछ मलाशय, ठीक मानो काम, रेक्टम कहते हैं एकरा, ठीक है ना। या तो आगे वाला हो बोल सकते हैं, या तो पीछे वाला। बोला है कि बड़ी आंत के सबसे पिछला भाग, तो पहले सिक्कम, क्लोन और पिछला रेक्टम है, और रेक्टम को ही बोलते हैं मलाशय। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। तो नहीं ऑल बोल होता है, दूसरा के करियो देता है। कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में? कि इनमें से कोई में नहीं, अमीबा में, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? बताओ, लार में कुछ पाया जाता है? टाइलिन। लार ग्रंथि में कुछ पाया जाता है? टाइलिन। अच्छा, आंसू में कुछ पाया जाता है? लाइसोजाइम, को टाइलिन भी कहते हैं। ग्रसीय ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा होता है? ग्रसनी ना होगा हो, 32 है ना। ग्रसनी होगा यहाँ पर, इसको बोलेंगे ग्रसनी। ग्रसनी ग्रास नलिका से किससे जुड़ा होता है? अरे निगल द्वार, निगल द्वार, निगल द्वार। किसके द्वारा? निगल द्वार। ऑप्शन गलती है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के क्या लिखा है यहाँ, कह देना ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से उपचयन कुछ हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान 7 से कम। अगला मिलाना तो सही गलत है। सभी जीव जंतुओं के लिए अंतिम कुछ है सूत्र। चलिए, ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र। ऑप्शन, अमीबा में अधिकतर पोषण होता है। बताओ कुछ हो जाएगा? गलती है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है?
तो ऑप्शन पहला है क्या मिलता है शाकाहारी, दूसरा का है अंतःग्रहण। कौन हो जाएगा अंतःग्रहण, ऑप्शन भी हो जाएगा। किसकी उपस्थिति का पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। किसके कारण होता है बुआ? क्लोरोफिल के कारण। चलिए हाइड्रीला में कुछ, हाइड्रीला में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। स्पर्शक किसको बोलते हैं? हाइड्रीला के ऊपर से मूछ ऐसा बना रहता है उसको स्पर्शक कहते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितना होता है? 6 होता है। ऑप्शन बी। सुबह पोषण के लिए कोच को चाहिए, सब चाहिए, पर्णहरित चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा सभी। चलिए इसको बताइए। ठीक है। पक्षियों में गैसों का आदान प्रदान पतियो होना चाहिए, पतियो होगा या फिर पति होगा तो कुछ हो जाएगा गंध। यहाँ दे ले पक्षियों में, किसमें? तो इसको कर देंगे किसमें? पतियों में। अच्छा पक्षी रहता तब फेफड़ा किसको बोलते हैं? तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान गंध द्वारा। उपापचय उद्देश्य होता है, बताइए। पाचन का उद्देश्य है, जल्दी बताओ। भोजन के जटिल तत्वों को इनमें से छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचे भोजन को क्या कहते हैं? चलो बताओ क्या बोलते हैं? चाइल। दंत क्षरण क्या है? दंत क्षरण क्या है? दांतों का टूटना है। जल्दी बताओ। दांत तो, अरे दांत तो लड़ाइयों में टूट जाएगा तो दंत क्षरण हो गया। बताओ दांत के सफाई भोर भोर दंत क्षरण करते हैं, इनमें से कोई नहीं। दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे होता है? जल्दी बताओ। जीवाणु द्वारा उत्पन्न। अरे दांत खराब कैसे होता है सिंपल पूछ रहा है, तो बताइए किसके द्वारा? जीवाणु किसका निर्माण करता है? थोड़ा नहीं बताए थे कि जीवाणु अम्ल बनाता है, अम्ल से इनामेल का क्षय हो जाता है। क्षय नष्ट एक ही चीज है वो। दंत क्षरण केमा है? गलती क्वेश्चन में है। दंत प्लावक है, कैसे उत्पन्न होता है क्वेश्चन में, यहाँ पर टाइपिंग गलत कर है। मुख में अम्ल हो जाता है, पेप्टिक अल्सर है मुख में। देखो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सुधार लेना है, पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर। तो पेप्सी अल्ट इसका मतलब होता है कि अगर अधिक समय तक खाना नहीं खाएंगे तो हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सी है? इसमें हो जाएगा लंबे समय तक। पूछा है कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है तो अधिक समय तक भूखे रहने से, इसको सुधार लेना है, ठीक है ना। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई, शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई, अब मांसाहारी जीव में छोटी। याद रखना काहे का कि सेलुलोज को पचाने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, और शाकाहारी जंतु को खाता है पेड़ पौधा, पेड़ पौधा कुछ सेलुलोज है, तो इसीलिए इसका कुछ हो जाएगा अधिक लंबा। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीवों में इसका पाचन नहीं होता। किसका पाचन नहीं होता है? किसका हो जाएगा? सेलुलोज का।
ऑप्शन, इनमें से स्वपोषी कौन सी है? हरे पौधे। पत्ती प्रकाश संश्लेषण से बनते हैं। बताओ कुछ बनाते हैं? क्या है? पौधे प्रकाश संश्लेषण, पौधे या फिर कुछ हो जाएगा पौधे। पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? स्टार्च। क्या बनाते हैं? स्टार्च को क्या बोलते हैं बुआ? कार्बोहाइड्रेट। तो कुछ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बताइए, जैव अन अपघटनीय है, वो गलती लिखल है, कुछ हो जाएगा। क्या है? देखो क्वेश्चन में गलती लिखल है। वो क्वेश्चन है कि जैव अनिम्नीकरणीय है, इसको अनिम्नीकरणीय कर लेना। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ की मात्रा कुछ होती है, पोषी स्तर में बढ़ती है, कुछ होता है। तो उन्हीं के जैव आवर्धन पढ़ाए थे, जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाता है तो मात्रा बढ़ जाता। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित हो जाए, किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करता है? पौधों नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करता है? नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों रूप में। अमाशय की पहली भाग क्या कहलाती है? अमाशय के पिछला भाग पाइलोरिक। कुछ बोलते हैं? अमाशय में 3 भाग होता है, पाइलोरिक, फंडक और कार्डियक। पहले कार्डियक, बीच में फंडक और पीछे वाला पाइलोरिक। अमाशय में जठर रस पाया जाता है। अमाशय में कुछ पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। भोजन को हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है कहां से होता है बुआ? प्रोटीन कहां से पचता है? अमाशय की आंत से। ये आंत होगा। कहां से शुरू होगा? आंत से। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में, बड़ी आंत में खाली जल का अवशोषण होता है। यहीं तक कहानी खत्म। छोटी आंत की दीवार पर पाई जाने वाली शिराओं के जाल को क्या कहते हैं? छोटी आंत की दीवार पर पाई जाने वाली ग्रंथियों को, गलती है, पाई जाने वाली छोटी आंत पर पाई जाने वाली ग्रंथियों को कर लेना, कुछ कर देना है। ग्रंथियों को बताओ क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। कौन ग्रंथि? देखो, अरे तो ऑप्शन में गलत है में। पहला ऑप्शन हो जाएगा आंतरस। कौन रस? आंतरस रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। जठर रस रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो इसको हटा दो, कुछ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से। लिखा है कभी, सभी हो जाएगा। अरे टाइपिंग मिस्टेक है यो। अमाशय के अपघटन को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को नहीं, हुई सब गलत लिखे है। यहाँ कर देना है अमाशय के कौन भाग? अग्रभाग। अमाशय को अग्रभाग को क्या बोलते हैं? सबसे आगे वाला भाग को, बीच वाला भाग को फंडक और पीछे वाला भाग को पाइलोरिक। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, ये हो जाएगा श्वसन। कुछ हो जाएगा?
तो सब कुछ हो जाएगा, सभी इनमें से सभी। कौन सा विधि निम्न में से कौन सा पोषण, निम्न में से कौन पोषण की विधि है? तो पहला जगह स्वपोषी, इसको बोलते हैं श्वसन, इसको बोलते हैं पर पोषण। तो कुछ जगह ए आर सी, इसके कोई मतलब है? ए आर पोषण कहीं ना तो कोई विधि है, श्वसन कोई विधि है। पर्णहरित का मुख्य कार्य है, पर्णहरित का मुख्य काम है, जल्दी बताओ। पहला है ऑक्सीजन मुक्त करना, दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। कुछ हो जाएगा, ये प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन जो अरे करवैला के बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचेगा उसको कॉपी में क्या कर लेना है? लिख लेना। जोन जोन लगे कि नहीं मिला है असाइनमेंट में, यहाँ है तो उसको लिख लेना। अगला बताओ, अगला है रसायन स्वपोषी, इसको कर लेना है रसायन। ठीक है, रासायनिक स्वपोषी के अंतर्गत मुख्यतः कौन से आते हैं? ऑप्शन पहला था कन्वा गया, पहला था हरे पौधे, दूसरा था कवक, तीसरा का था अहरित। कुछ जगह अहरित बैक्टीरिया, और चौथा कुछ हो जाएगा? बताइए ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। कुछ हो जाएगा सी। निम्न में से निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण है। कौन हो जाएगा? परजीवी पूछा है, ये परजीवी बोकाई मृत जीवी ना है, जल्दी बताओ। ये बैक्टीरिया बताओ परजीवी है, मृत जीवी है ना? ये भी कोची है? मृत है। कोची बच जाएगा? जीव के नाम है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन, प्रकाश संश्लेषण। आंतरस कहां से स्राव होता है? आंतरस कहां से? छोटा कहीं के छोटी आंत से। कहां से होता है? अरे आंते से ना आंतरस निकलेगा। पीत, पीत इस भोजन क्या में है, रुक जाओ। पीत इस भोज पदार्थ का विघटन करता है, किसका? पीतरस वसा का। किसका करता है? इमल्सीकरण। इमल्सीकरण मतलब वसा के बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में बदल देता है। तो पीत के यही काम है वसा के लिए। अगल का है पाइसीकरण। इमल्सीकरण अभी बताए थे ना, पाइसीकरण किससे हो जाएगा? अरे जल्दी बताओ, जिकरा आता है उन्हें बताओ रे। ए और बी दोनों। अरे पगलवा, ये पाइसीकरण ये वसा से संबंधित है। किससे है? तो बताइए एकरा में वसा कौन कौन है? ये पहला है, नहीं ये गलती लिखल है, गलती लिखल। जट ये प्रोटीन हो जाएगा। कुछ हो जाएगा? प्रोटीन। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? पहला। अगर ये दोनों रहता तो दोनों हो जाता। अगर क्या बताओ, जठर रस की अम्लता, जठर रस की अम्लता किसके कारण होती है? HCl। अरे यानी कि जठर रस अम्लीय होता है किसके कारण? अरे हंस नहीं, सब एक में रिकॉर्ड होता है। बोकाई से हंस रहा है। निम्नलिखित में से भोजन का पाचन कहाँ होता है? क्वेश्चन है, सुनो, में गलती टाइपिंग करल है। यहाँ लिखना है मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन। मृत जीवी को, मृत जीवी में किसमें? मृत जीवी में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर। मृत जीवी है। जी बताओ, अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? कुछ हो जाएगा? HCl। कुछ हो जाएगा बुआ?
रासायनिक प्रक्रियाओं को सक्रिय कौन करता है? रासायनिक प्रक्रियाओं को सक्रिय ऊर्जा में कौन बदलता है? जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन बढ़िया से नहीं लिखल है, गलत लिखल है। क्वेश्चन हो जाएगा, सुन लेना, लिख लेना वहाँ। क्वेश्चन लिखल है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अरे जिसे पेट में जो HCl है, वो HCl के काम को चाहिए एंजाइम को एक्टिव रखना। तुमको अगर कुछ नहीं पता, गलत लिखल है, तो ये काम परीक्षा में कर लेना। फिर पूछेगा कि बताइए एंजाइम को सक्रिय कौन करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसको? तो पेप्सिन किसको करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। कौन बदलता है? सुधार लेना इसको। निम्नलिखित पदार्थ में हमें अधिकांश मात्रा आयोडीन प्राप्त हो सकती है। तो क्वेश्चन लिखेगा में, किसी खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकती है। किस खाद्य पदार्थ से उचित मात्रा में आयोडीन मिलेगा? नमक। ऐसे आयोडीन ढेर चीज में रहता है, लेकिन किस खाद्य पदार्थ से मिलेगा? तो नमक से। सुधार लेना, ठीक है ना? किस खाद्य पदार्थ से, यहाँ पर कर लेना है किस खाद्य पदार्थ। किस खाद्य पदार्थ किस हो जाएगा? नमक से। मनुष्य और सही लिख ले। देखो, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं करता है? सही लो, सुधार लेना क्वेश्चन। वोकाइसन भेज दिया है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? जठर नहीं होगा, लार ग्रंथि होगा। कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती हैं? तीनों लार ग्रंथि के नाम बताओ। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहां से? जल से। कहां से निकलेगा? अस्टोमाटा वर्णक। क्लोरोफिल वर्णक होगा, यहाँ कुछ होगा? क्लोरोफिल वर्णक, यहाँ से कर लेना। क्लोरोफिल वर्णक कहां से? हरा। देखो अगला है, सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? यानी कि बताना है कि जो सड़ी गली जो जीव है, मतलब मर गया चाहे सड़ गल गया, उस पर कौन जीव पोषित होते हैं, यानी कि निर्भर होता है। तो उस पर कौन निर्भर होता है? मृत जीवी। सुधार लेना ऊपर, बोकवा लिख दिया जैसे तैसे। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी में 4 गुण हो, तो हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण के इकाई कुछ जगह देखो, ऐजा पर गलत है, ऐजा पर होना चाहिए क्लोरोफिल अणु। कौन अणु? क्लोरोफिल अणु। कुछ जगह यही आंसर सही है, क्लोरोफिल अणु। छोटी आंत का पहला भाग को क्या बोलते हैं? छोटी आंत के पहला भाग को, और डेडूनम को हिंदी में ग्रहणी। इनमें से कौन सा खनिज लवण है? बताओ केमा है वो? देखो एक में क्वेश्चन कुछ और है, टाइप कुछ और कर दिया। लिखल है कि यह अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदलता है। तो याद रखना कौन बदलता है? यकृत से जो स्रावित होता है पित्त रस, वो पित्त रस के काम को चाहिए कि भोजन को किससे बदलेगा? तो अम्लीय से क्षारीय में। तो लिख देना है, सुन लेगा फिर से लिखना है कि यह अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में कौन बदलता है? तो सब ऑप्शन गलत है। कुछ हो जाएगा, यकृत से कुछ निकलता है,
पीतरस। पीतरस भोजन को क्या करता है? क्षारीय बनाता है। चलिए, एक जब गलती टाइपिंग कर दिया है, यहाँ समझना, मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में कहाँ पाया जाता है मैग्नीशियम? क्लोरोफिल में। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़का ग्रंथि, चलिए बताओ, भोजन के पाचन के क्रिया में कौन सा अंग सहायक होता? जल्दी बताओ। सब होगा, ई भी होगा, ग्रास नली नहीं होगा, बड़ी आंत नहीं होगा, लेकिन आमाशय और छोटी आंत हो जाएगा। बी आर सी दोनों। भोजन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो, सबसे ज्यादा हमने कुछ खाते हैं, चावल तो कुछ मानेंगे, ऐसे तो क्लोरो ये बनता है, ग्लूकोज। क्या वो था? मानव आहार का दूसरा नाम पाचन तंत्र न होता है। मानव आहार, देखो क्वेश्चन था, अरे क्वेश्चन था कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? क्वेश्चन है मानव आहार नाल का मानव आहार नाल का सबसे कौन भाग? सबसे लंबा भाग कौन हो जाएगा? छोटी आंत। कौन आंत? छोटी आंत। चलो अभी एक बार सब गलती टाइपिंग करा ले, ठीक है? एक बार सुधार के आगे से हम कर देंगे, ठीक ना? तो आज भर इतने रह देते हैं।